वेलकम डियर स्टूडेंट्स। देखिए आज इसमें न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, त्रिविमीय ज्यामिति। देखिए आप लोगों ने टू डायमेंशन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लिया है, ओरिजिन ओ, और जब इसमें कोऑर्डिनेट लेते हैं तो पी एक्स कॉमा वाई होता है। यहाँ x मीन्स x एक्सिस पर डिस्टेंस, y मीन्स y एक्सिस पर डिस्टेंस। जब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री लेते हैं तब x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस तीनों एक्सिस का यूज होता है। और इसमें जब भी कोई पॉइंट आपको P लेना हो तब आप x, y, z लेते हैं। यहाँ पर x मीन्स x एक्सिस पर डिस्टेंस, y मीन्स y एक्सिस पर डिस्टेंस, z मीन्स z एक्सिस पर डिस्टेंस। देखिए डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन, रेखा के दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात। देखिए जब भी आपको डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना हो, आप सबसे पहले यहाँ पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को लीजिए। कोई पॉइंट P सपोज कर लीजिए, कोऑर्डिनेट इज एक्स वाई जेड। पॉइंट P को हम लोग ओरिजिन से मिला दें, ये हो गया ओरिजिन O। और OP डायरेक्शन में वेक्टर सपोज कर लीजिए, वेक्टर R है। सपोज कर लीजिए वेक्टर R या OP वेक्टर ये x एक्सिस से अल्फा एंगल बनाता है। OP वेक्टर y एक्सिस से बीटा एंगल बनाता है और OP वेक्टर z एक्सिस से गामा एंगल बनाता है। देखिए सबसे पहले वेक्टर R इज इक्वल टू OP वेक्टर। जब OP वेक्टर को फाइंड करना होगा, यहाँ पर x एक्सिस पर डिस्टेंस है, x एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर i कैप, y एक्सिस की डायरेक्शन में j कैप और z एक्सिस की डायरेक्शन में k कैप। देखिए यहाँ पर x, y, z इज स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर को हमें चेंज करना है वेक्टर में। जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को कंबाइंड कर देंगे तब ये वेक्टर में चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर x एक्सिस पर डिस्टेंस है x और x एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है i कैप। जब x को i कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे तब ये वेक्टर में चेंज होगा। y को j कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, z को k कैप से। वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यह आ गया वेक्टर R। देखिए यहाँ पर एक्स वाई जेड हमें जो दिख रहा है इसे हम डायरेक्शन रेशियोज कहेंगे। एक्स वाई जेड आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज। एक्स वाई जेड को डायरेक्शन रेशियोज कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें चाहिए डायरेक्शन कोसाइन।
देखिए डायरेक्शन कोसाइन को कॉस अल्फा से डिनोट करेंगे और इसके लिए फार्मूला होता है एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखिए x यहाँ पर दिख रहा है और x y z तीनों की वैल्यू को जब इसमें पुट कर देंगे तब हमें डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएगा कॉस अल्फा। कॉस बीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है एंड कॉस गामा इज इक्वल टू जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। देखिए डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग एल इसे एम से और इसे एन से भी डिनोट करते हैं। देखिए अगर हम लोग तीनों को स्क्वायर कर दें और तीनों को ऐड कर दें कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, जब इसका स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा प्लस इसका स्क्वायर कीजिए वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तीनों को एलसीएम लेकर ऐड कीजिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जब इससे इसको कैंसिल करेंगे 1 आएगा। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब देखिए कॉस अल्फा को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, कॉस बीटा को एम से, कॉस गामा को एन से। यहाँ पर एल एम एन को पुट कीजिए, इससे कंडीशन मिलेगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा को 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। 1 से एक 1 कैंसिल होगा। साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा को आरएचएस में ले जाइए। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। जब भी आपको कॉस में रिलेशन लेना हो डायरेक्शन कोसाइन के लिए आप इसका यूज करेंगे, साइन में अगर आपको लेना है तब आप इस कंडीशन का यूज करेंगे।
देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस of the line passing through the two points -2, 4 and -5 and 1 2 3। सॉल्यूशन इज, देखिए फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस मीन्स कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा की वैल्यू बतानी है। ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स, कोई लाइन है जो 2 पॉइंट से पास हो रही है। देखिए अगर हम लोग एक लाइन ले लें और यहाँ पर 2 पॉइंट्स हम सपोज कर लें ए एंड बी, यहाँ पर कोऑर्डिनेट गिवन है -2, 4 -5, कोऑर्डिनेट ऑफ दीज 1 2 3। देखिए जब हमें ए बी डिस्टेंस फाइंड करनी होगी तो सबसे पहले हम लोग ए बी वैक्टर को फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले कोऑर्डिनेट के फॉर्म में गिवन है, इसे हम चेंज करेंगे वेक्टर फॉर्म में। और मैंने आपको बताया है कि जब भी कोऑर्डिनेट को वेक्टर फॉर्म में आपको चेंज करना हो, हमेशा पॉइंट को ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लेंगे, मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू -2i कैप +4j कैप -5k कैप। ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू i कैप +2j कैप +3k कैप। इसमें अब फाइंड करेंगे ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर -ओ ए वेक्टर। ओ बी वेक्टर से ओ ए वेक्टर को माइनस कीजिए, 3i कैप -2j कैप +8k कैप। अब देखिए यहाँ पर जो 2 पॉइंट से लाइन पास कर रही है मीन्स ए बी वेक्टर, अब इसी का डायरेक्शन कोसाइन हमें फाइंड करना है। अब ये xi कैप +yj कैप +zk कैप के फॉर्म में है। देखिए फार्मूला है cos अल्फा इज इक्वल टू x अपॉन √x² प्लस y² प्लस z²। यहाँ पर x की वैल्यू पुट कीजिए, x की वैल्यू 3, y की -2, z की 8। 3 अपॉन √3² -2² प्लस 8²। 3 अपॉन √3 का स्क्वायर 9 +4 प्लस 64। 3 अपॉन √, देखिए अब इसको ऐड कीजिए, 77।
देखिए अब इसमें फाइंड करेंगे कॉस बीटा। कॉस बीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वैल्यू ऑफ वाई इज -2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर -2 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। देखिए अभी इसको मैंने यहाँ पर सॉल्व किया था, इसकी वैल्यू थी अंडर रूट 77 -2 अपॉन अंडर रूट 77। दिस इज कॉस बीटा। कॉस गामा इज इक्वल टू जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पर जेड की वैल्यू है 8। वैल्यू ऑफ जेड इज 8 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स की वैल्यू है 3, वाई की -2 और जेड की 8 अपॉन अंडर रूट। इसको सॉल्व करने पर आएगा अंडर रूट 77। देखिए हमें डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना था, मीन्स कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। दिस इज आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन है इफ ए लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री 45 डिग्री with the x, y and z axes respectively, find its direction cosines। देखिए क्वेश्चन में गिवन है इफ ए लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री एंड 45 डिग्री। कोई लाइन है जो कि एंगल बना रही है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से। तो देखिए यहाँ पर जो एंगल गिवन है ये अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू हो गई। फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। इसका डायरेक्शन कोसाइन हमें बताना है। देखिए एंगल अल्फा गिवन है 90 डिग्री, बीटा गिवन है 135 डिग्री एंड गामा गिवन है 45 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है डायरेक्शन कोसाइन मीन्स कॉस अल्फा। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू पुट कीजिए 90 डिग्री, वैल्यू ऑफ कॉस 90 इज 0। कॉस बीटा फाइंड करेंगे, कॉस 135 डिग्री और कॉस 135 डिग्री की वैल्यू होगी -1/√2। कॉस गामा
इज इक्वल टू cos 45 डिग्री, वैल्यू ऑफ cos 45 डिग्री इज 1/√2। तो देखिए यहाँ पर हमें अल्फा बीटा गामा गिवन था और हमें डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना था, मीन्स cos अल्फा cos बीटा cos गामा। दिस इज आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन which makes equal angles with the coordinate axis। देखिए क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है, विच मेक्स इक्वल एंगल। तो यहाँ पर जो लाइन है वो एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से, जेड एक्सिस से, तीनों से ही इक्वल एंगल बना रही है, मीन्स अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। देखिए ये कंडीशन गिवन है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। अब हमें फाइंड करना है डायरेक्शन कोसाइंस। देखिए फार्मूला है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर अल्फा बीटा गामा तीनों ही इक्वल हैं, यहाँ पर बीटा के प्लेस पर अल्फा हम पुट करेंगे, गामा के प्लेस पर भी अल्फा। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। इसे ऐड कीजिए, 3 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3, स्क्वायर को हटाइए, प्लस माइनस 1/√3। देखिए ये हो गई cos अल्फा की वैल्यू। अब हमें cos बीटा cos गामा भी फाइंड करना है। देखिए अल्फा बीटा के इक्वल है और बीटा गामा के इक्वल है। इस अल्फा के प्लेस पर एक बार बीटा और एक बार गामा को पुट करेंगे। जब अल्फा के प्लेस पर बीटा को पुट करेंगे तो cos बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। अब यहाँ पर एक बार अल्फा के प्लेस पर गामा को पुट कर दीजिए, cos गामा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। देखिए हमें डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना था, मीन्स cos अल्फा cos बीटा एंड cos गामा की वैल्यू। दिस इज आंसर।
देखिए एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस देखिए जब टू लाइंस गिवन हो, सपोज कर लीजिए टू लाइंस ये है, इनके बीच का एंगल थीटा। अब हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए अगर हम लोग सपोज कर लें इक्वेशन ऑफ लाइन इज वेक्टर आर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर एंड वेक्टर r इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। जब इनके बीच का एंगल फाइंड करना हो तब इसके लिए फार्मूला है cos थीटा इज इक्वल टू मॉड b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन मॉड b1 वेक्टर b2 वेक्टर। जब भी आपको टू इक्वेशन ऑफ लाइंस गिवन हो इस फॉर्म में, तब इनके बीच का एंगल फाइंड करने के लिए इस फार्मूले का यूज करेंगे। b1 वेक्टर b2 वेक्टर को कंपेयर करके वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर यहाँ पर वैल्यू को जब पुट कर देंगे तब हमें एंगल मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर्स ऑफ between the pair of lines given by vector r is equal to 3i cap plus 2j cap minus 4k cap plus lambda I cap प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप एंड वेक्टर r इज इक्वल टू 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस म्यू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस गिवन बाय। यहाँ पर टू लाइंस के इक्वेशन गिवन है। अब इन टू लाइंस के बीच का एंगल हमें बताना है। सॉल्यूशन इज, देखिए फर्स्ट लाइन को पहले लीजिए, वेक्टर r इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा I कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। देखिए इसे हम कंपेयर करेंगे वेक्टर r इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर से। b1 वेक्टर कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा इज b1 वेक्टर, तो कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा हमें ये दिख रहा है, तो b1 वेक्टर इसके इक्वल है।
b1 वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। अब इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन को लीजिए, वेक्टर r इज इक्वल टू 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस म्यू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। इसे कंपेयर कीजिए, वेक्टर r इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर से। b2 वेक्टर इसके इक्वल है, b2 वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। देखिए, जब एंगल फाइंड करना है इसके लिए फार्मूला है कॉस थीटा इज इक्वल टू मॉड b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन मॉड b1 वेक्टर मॉड b2 वेक्टर। अब इस फार्मूले का यूज करेंगे। देखिए, यहाँ पर b1 वेक्टर b2 वेक्टर सबकी वैल्यू को पुट कीजिए। कॉस थीटा इज इक्वल टू मॉड b1 वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप डॉट b2 वेक्टर इज 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप अपॉन मॉड b1 वेक्टर अंडर रूट। देखिए, अब यहाँ पर मॉडुलस चाहिए तो कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अंडर रूट मॉड b2 वेक्टर ये है 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। देखिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू मॉड आई कैप डॉट आई कैप 1 तो 1 इंटू 3 जे कैप डॉट जे कैप 1 2 इंटू 2 4 के कैप डॉट के कैप इज 1 2 इंटू 6 इज 12 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 9 प्लस 1 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 तो 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 40 प्लस 9 49 तो इसका स्क्वायर रूट आएगा 7। कॉस थीटा इज इक्वल टू मॉड 19 अपॉन 21। देखिए, यहाँ पर कॉस थीटा, यहाँ पर मॉड का यूज किया है। मॉड मीन्स है कि यहाँ पर आपको इसकी जो वैल्यू लेनी है पॉजिटिव लेनी है। अगर यहाँ निगेटिव होता तो भी पॉजिटिव लेते और पॉजिटिव है तब फिर पॉजिटिव लेना ही है। कॉस थीटा इज इक्वल टू 19 अपॉन 21 देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 19 upon 21. This is answer.
देखिए सपोज कर लीजिए आपको इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस गिवन है इन कार्टीशन फॉर्म, x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन एंड x माइनस एक्स टू अपॉन ए टू इज इक्वल टू वाई माइनस वाई टू अपॉन बी टू इज इक्वल टू जेड माइनस जेड टू अपॉन सी टू। देखिए एंगल बिटवीन टू लाइंस, जब दो लाइन के बीच का एंगल फाइंड करना हो और ये कार्टीशन फॉर्म में अगर गिवन है तब के लिए इसके लिए फार्मूला है cos थीटा इज इक्वल टू मॉड a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। जो भी यहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू होगी आप इसमें पुट कर देंगे, तब इन टू लाइंस के बीच का एंगल हमें मिल जाएगा। देखिए अगर इसमें पैरेलल की कंडीशन अगर दे दी जाए कि ये दोनों ही लाइंस पैरेलल हैं, तब इसके लिए कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। जो भी a1 a2 b1 b2 c1 c2 होगा आप इस रेशियो में पुट कर दीजिए। तीनों अगर इक्वल आता है तो दीज लाइंस आर पैरेलल। देखिए अगर सपोज कर लीजिए परपेंडिकुलर की कंडीशन आपको गिवन है, अगर दे दिया जाए टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो देखिए यहाँ परपेंडिकुलर मीन्स हो गया थीटा की वैल्यू 90 डिग्री और cos 90 की वैल्यू 0, और जब ये 0 हुआ तो इससे जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। तो जब भी आपको टू कार्टीशन प्रोडक्ट में इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है तब आप एंगल थीटा इससे फाइंड करेंगे। पैरेलल की कंडीशन कहेगा तब आप इस कंडीशन का यूज करेंगे, और जब परपेंडिकुलर की कंडीशन कहेगा तब आप इस कंडीशन का यूज करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन the pair of lines
देखिए x माइनस 2/2 इज इक्वल टू y माइनस 1/5 z प्लस 3/-3 एंड x प्लस 2/-1 इज इक्वल टू y माइनस 4/8 इज इक्वल टू z माइनस 5/4। देखिए फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस। यहाँ पर अब ये हमें कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है। अब इनके बीच का एंगल फाइंड करना है। सॉल्यूशन इज, देखिए इस इक्वेशन को लीजिए, x माइनस 2/2 इज इक्वल टू y माइनस 1/5 इज इक्वल टू z प्लस 3/-3। सबसे पहले कंपेयर करेंगे x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू y माइनस y1/b1 इज इक्वल टू z माइनस z1/c1 से। a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 5, c1 की वैल्यू -3। a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 5 एंड c1 इज इक्वल टू -3। देखिए सेकेंड इक्वेशन गिवन है x प्लस 2/-1 y माइनस 4/8 z माइनस 5/4। देखिए इसे कंपेयर करेंगे x माइनस x2 अपॉन a2 इज इक्वल टू y माइनस y2/b2 z माइनस z2/c2 से। a2 इज -1, b2 इज 8 एंड c2 इज 4। देखिए अब इसमें एंगल फाइंड करना है। इसके लिए फार्मूला है cos थीटा इज इक्वल टू मॉड a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। वैल्यू पुट कीजिए। cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 तो 2 इंटू -1, b1 b2 5 इंटू 8, c1 c2 -3 इंटू 4। अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर -3 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर -1 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। देखिए cos थीटा इज इक्वल टू मॉड -2
प्लस 40 माइनस 12 अपॉन अंडर रूट 4 प्लस 25 प्लस 9 अंडर रूट 1 प्लस 64 प्लस 60 कॉस थीटा इज इक्वल टू, देखिए 40 माइनस 14, 40 में से 14 माइनस करना है, दिस इज 26, 25 प्लस 4 29 प्लस 9 अंडर रूट 38 अंडर रूट 64 प्लस 16 इज 80 प्लस 1 81 9 प्लस 5 14 प्लस 4, ठीक। कॉस थीटा इज इक्वल टू मॉड, देखिए यहाँ पर रूट 81 है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9, 26 अपॉन 9 अंडर रूट 38। देखिए अब यहाँ पर हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए क्योंकि मॉड का यूज हुआ है। कॉस थीटा इज इक्वल टू 26 अपॉन 9 रूट 38, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 26 अपॉन 9 रूट 38, दिस इज आंसर। ओके, थैंक यू। Thanks for watching.